डिस्कशन है कुछ? डाउट्स आए हैं क्या? डाउट्स आए हैं? कितने लोगों को डाउट आया? डाउट कितने लोगों को आए हैं? शीट दी थी शायद, शीट। हाँ, डीपीपी भी दिया था। चलो, अभी तो कुछ नहीं करा रहा मैं, पहले पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कशन। बातचीत नहीं। आईयूपीएसी नेमिंग। ए पीछे आवाज नहीं। अब आईयूपीएसी नेमिंग देखो भाई, तो देख बच्चा, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो देख बेटा, मैक्सवेल लॉ में ही मानते हैं बेटा कि इन ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस, है ना बेटा, कोई भी आइडियल गैस का सैंपल हो, है ना बेटा, कोई भी आइडियल गैस का अगर सैंपल होगा तो उसे बच्चा बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, है ना बेटा। ठीक, ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस, देयर इज large number of molecules, large number of molecules। ठीक है बेटा, लेकिन ये किसके बारे में है? स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना बेटा। तो कहता है देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना बेटा। मॉलिक्यूल्स की स्पीड की कोई लिमिट नहीं है ना, वो कुछ भी हो सकता है ना। ना तो लोअर लिमिट है बेटा, ना ही अपर लिमिट है। मतलब हम बोल सकते हैं स्पीड की वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकती है बेटा, है ना। ठीक है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, randomly distributed among molecules, molecules में स्पीड की लिमिट कुछ भी नहीं, है ना। अब क्या है बेटा, हम इफ there are n molecules, there are n molecules in speed range, in speed v। जैसे मान लो मैंने कहा 2000 ऐसे मोलिकुल है बेटा जिनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के आसपास है ना बेटा। तो कुछ ऐसे मोलिकुल भी होंगे जिनकी स्पीड 10 तो नहीं होगी, 10 की अप्रोक्स होगी, है ना बेटा। तो मैंने कहा मान लो n मोलिकुल्स है बच्चा, उसकी स्पीड हमारी v है ना। एंड dn मोर मोलिकुल्स, एंड dn more molecules have speed close to v, v नहीं है, v के आसपास है ना। dn molecules have speed close to v। ठीक, तो हम कहेंगे बेटा then 1 by n dn upon dv, 1 by n dn upon dv, है ना बेटा। इसे कहा जाएगा क्या? इसे कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड इन v टू v प्लस dv, है ना बेटा। तो dv से लेकर के v प्लस dv तक के रेंज में जो मोलिक्यूल की स्पीड होगी उसकी संभावना इस टर्म से लिखी जाएगी, है ना बेटा। इसको लिख दिया मैंने स्मॉल p। ठीक है, तो मैक्सवेल ने कहा कि जिस तुम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, ये प्रोबेबिलिटी जो होगा बेटा हमेशा क्या होगा? फंक्शन ऑफ स्पीड होगा एंड फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। ये कहा मैक्सवेल ने, है ना, कि ये फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, है ना। जैसे मान लो तुमने कहा एक कंटेनर में गैस रखी है बच्चा, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, है ना।
इस स्पीड की कोई सीमा नहीं, स्पीड कुछ भी हो सकता है ना। और चलो मान लो तुमने सोचा कि चलो हम 20 मीटर पर सेकंड स्पीड की बात करेंगे, है ना बेटा। तो हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड ये स्पीड 2000 मॉलिक्यूल के पास हो, है ना। और कुछ मॉलिक्यूल और भी हो जिनकी स्पीड 20 तो नहीं है लेकिन 20 के आसपास है, 19.9 है, 20.1 है, 19.92 है, 20.13 है, बोलो, है ना। ठीक है, तो ये कहता है बेटा कि अगर तुम्हारा अभी इस टेम्परेचर पे 2000 मॉलिक्यूल मिले हैं मेरे बेटा 20 मीटर पर सेकंड के पास, है ना। अगर तुम किसी और टेम्परेचर की बात किए होते तो मॉलिक्यूल की संख्या 2000 नहीं होती, कुछ और होती, बोलो, है ना। तो किस स्पीड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना बेटा, इसका डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, वो टी पे, है ना। और इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि तुम कौन से स्पीड की बात कर रहे हो। जैसे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा बेटा, है ना। लेकिन अब सेम टेम्परेचर पे 20 मीटर पर सेकंड में मॉलिक्यूल की संख्या 30 मीटर पर सेकंड में मॉलिक्यूल की संख्या सेम नहीं होगी, अलग होगी, है ना बेटा। तो अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे मैक्सवेल ने हमें एक ग्राफ दिया, मैक्सवेल ने हमें एक ग्राफ दिया, क्या, ये प्रोबेबिलिटी वर्सेस स्पीड, है ना। उसने कहा कि मॉलिक्यूल की स्पीड कुछ ऐसे बढ़ी होती है बेटा कि उनकी ग्राफ ऐसे कुछ आता है ग्राफ। ऐसा कुछ ग्राफ, है ना। जैसे कि यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 2 है ना बच्चा। तो हम तो इसका ग्राफ देख रहे हैं इसके साथ, इसका मतलब इसको माना गया कांस्टेंट, है ना। तो मान लो जब टेम्परेचर हमने T1 किया तो हमें ऐसा ग्राफ मिला, जब T2 किया तो ऐसा ग्राफ मिला, T3 किया तो ऐसा ग्राफ मिला, बोलो, ठीक है। जहां पे T1 हमारा छोटा है T2 से और T2 छोटा है T3 से, है ना। तो कुछ इस तरह ग्राफ हमें मिला अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कॉन्सेप्ट, है ना। देख लो इसको बेटा, P क्या है, P तो लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे 1/n dn अपॉन dv, हाँ बोलो क्या, मोलर मास का, मोलर मास का इफेक्ट ग्राफ पे नहीं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं बेटा, मोलर मास के मैक्सवेल स्पीड से कोई मतलब ही नहीं बेटा। हो गया, यस कर दूं, तो देख बेटा इस ग्राफ में क्या क्या बताती है बात कि ये बेटा इन तीनों में ये हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है। क्या दिख रहा है बेटा, हाइयर टेम्परेचर पे ग्राफ वाइड हो रहा है ना, लोअर टेम्परेचर पे ग्राफ थिन था, है ना। थिन और वाइड में क्या अंतर है बेटा, अगर हम थिन कहते हैं बेटा इसका मतलब स्पीड का डिफरेंस यहाँ और यहाँ में पी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और वाइड करना चाहते हैं इसका मतलब बेटा यहाँ और यहाँ स्पीड का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, पहले वाले के मुकाबले में कम है, बोलो, है ना बेटा। इसका मतलब मैक्सवेल ग्राफ से कहना चाहता है बेटा कि स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा रैंडम है,
है ना। हायर टेम्परेचर पे स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल में रैंडमनेस कम है। ग्राफ थोड़ा फ्लैट हो रहा है आगे आकर के, है ना बेटा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा जाए, देखिए बेटा, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर रैंडम at lower temperature, at lower temperature, है ना बेटा। increase in temperature causes distribution, causes speed distribution more uniform, है ना बेटा। कहोगे हायर टेम्परेचर पे लोअर टेम्परेचर के मुकाबले में स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा यूनिफॉर्म जैसा है ना। हालांकि परफेक्टली यूनिफॉर्म तो किसी में नहीं है ना। परफेक्टली यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वो तो कभी नहीं हुआ, है ना। दूसरा पॉइंट देख बेटा, अगर कहा जाए इस टेम्परेचर पे या इस टेम्परेचर पे या इस टेम्परेचर पे, हर ग्राफ में मैक्सिमा अलग अलग है ना बेटा। तो क्या दिख रहा है बेटा हम लोग को, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर there is a पार्टिकुलर स्पीड, कहता है बेटा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पार्टिकुलर स्पीड है ना, इन विच प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, है ना। दिस स्पीड इज कॉल्ड, दिस स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना बेटा, है ना। हर ग्राफ के लिए, हर टेम्परेचर के लिए ग्राफ का एक मैक्सिमा है ना बेटा। तो अगर T1 टेम्परेचर की बात करें तो T1 के हिसाब से ये वाली स्पीड है मोस्ट प्रोबेबल, T2 के लिए बच्चा ये वाला स्पीड, और T3 के लिए ये वाला स्पीड, है ना। तो T1, T2 और T3 में देखो, अगर हमारे पास ये इक्वेशन होता, अगर हमारे पास ये इक्वेशन होता तो हम क्या करते, सिंपल करते बेटा कि चलो P हमको करना है मैक्सिमम ना, P मुझे करना है मैक्सिमम, तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते, बोलते dP अपॉन dV इज इक्वल टू 0, बोलो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, होता है ना कॉन्सेप्ट, डिवाइड बाय dx 0, है ना बेटा, है ना। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आया बेटा वो ये आया, VMP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2RT बाई M, है ना। M नोट क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस। causes increase in temperature causes, MP मतलब मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल, बच्चा पूछ रहा है आपको कोरोना तो नहीं हो गया। It is same as Maxwell's Boltzmann curve. हो गया बेटा।
देख बेटा, अपने खुद के एक्सप्रेशन से मैक्सवेल्स ने एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड भी निकाली, है ना। उसने कहा कि देखो, अगर मेरे पास P है, P का मतलब क्या है, 1/n dN/dV। ये अगर फंक्शन है स्पीड का और टेम्परेचर का, है ना। ठीक, उसने कहा देखो मैं इससे एवरेज स्पीड निकालूंगा, है ना। कैसे निकाला उसने एवरेज स्पीड? उसने कहा देखो, अगर हमारा मान ले बेटा कोई मैथमेटिक्स फंक्शन है, कोई भी मैथमेटिक्स का फंक्शन है बेटा y फंक्शन ऑफ x, मैथमेटिक्स में कोई फंक्शन हो y फंक्शन ऑफ x, है ना। तो अगर y अगर x का फंक्शन है बेटा, तो y के एवरेज निकालने का तरीका क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, y को dx से इंटीग्रेट करो और नीचे dx को इंटीग्रेट करो, इसको डिवाइड करने पे y की वैल्यू आएगी, वो कहलाएगी एवरेज, है ना। तो उसी तरह से बेटा अगर हमें चाहिए एवरेज स्पीड, है ना बेटा, तो हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ y था ना, ये y था ना, तो यहाँ y है, तो v एवरेज चाहिए तो क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ v dn अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dn। बोलो, अगर हमारे पास गिनने के लायक मॉलिक्यूल होता, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनने के लायक मॉलिक्यूल होता, तो हम क्या बोलते हैं इसको? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइड बाय 4। बोलो, है ना। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा है ना। एक्चुअली क्या है ये v1 प्लस v2 अप टू इंफिनिटी बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यही है बेटा ये, है ना। तो इसको जब सॉल्व किया गया बेटा, तो इसको सॉल्व करने से जो रिजल्ट आया ये कुछ ऐसा आया, 8RT/πm0। ठीक है, ये आ गया v का एवरेज स्पीड, और इसी से निकाला गया बेटा, इसी से निकाला गया आरएमएस स्पीड, है ना। तो आरएमएस स्पीड का मतलब क्या था बेटा? टर्मिनल बोलो, स्क्वायर के एवरेज का रूट, है ना। अगर ये मॉलिक्यूल की संख्या गिनने के लायक होती तो क्या करते हैं इसको? स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन जो ये गिनने के लायक नहीं है, तो मैंने कहा देखो v का अगर एवरेज ऐसे आया है ना, तो v स्क्वायर का एवरेज ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर dn बाय इंटीग्रेशन ऑफ dn। बोलो बेटा, है ना। तो यहां से जो वैल्यू आई, ये आई स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m0, है ना बेटा। तो आरएमएस स्पीड की जो वैल्यू आई बेटा, ये वही वैल्यू आई जो वैल्यू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में भी आई थी। बोलो, है ना। दोनों वैल्यू का बराबर आना एक दूसरे को सही साबित करता है, दोनों सही है ना। एम क्या है इसमें? मुलर मास ना।
मान लो बेटा कि किसी कंटेनर में गैस भरी हुई थी बेटा, उस गैस को वैक्यूम करना शुरू किए हम, गैस निकालना शुरू कर दिए, है ना, और फाइनली हमने इसके पास कितने छोड़े, 5 मॉलिक्यूल छोड़ दिए, जस्ट 5 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, कहता है इफ देयर इज speed at a certain instant r, उनकी स्पीड क्या क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड। ये पांचों मॉलिक्यूल की स्पीड है अभी, है ना। तब से कहा गया है फाइंड मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड आरएमएस स्पीड निकालो। आसे बोलो बेटा। हेलो, हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपकी आवाज़ बीच बीच में कट के किसी और टीचर की आवाज़ आ रही है। हैं, हाँ, तुम फीस जब दोबारा पढ़ क्लास दिया था क्या रे? नो सर, जब क्लास चालू हुई थी जब भी आ रही थी। तुम दोबारा पढ़ा है फीस क्या? नो सर। तो बोलो पैसा पैसा एक ही बार का दिए हैं, दोबारा क्यों सुना रहे हो हमको? वो शिकायत करो। पता नहीं सर, किसी इसी आईडी पे शायद दूसरी क्लास भी चल रही। नहीं ऐसा नहीं हो सकता बेटा, एक आईडी पे 2 क्लास नहीं हो सकती ना बच्चा। पता एक नहीं आईडी सर। पे 2 क्लास हो सकती है लेकिन अलग अलग टाइम पे। एक बच्चा बोल रहा है कि 2 लेक्चर का आवाज आ रहा है। यस सर, सही में आ रहा है। अब देखो बच्चा वीडियो प्ले कर लिया है क्या, ये भी हो सकता है। ये है तो नहीं ऐसा। आईयूपीएससी केमिस्ट्री का लेक्चर आ रहा है इसको। आईयूपीएससी का लेक्चर था, पता नहीं। हर्ष। यस सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर अगर किसी गैस के लिए हाँ, जो आपने अभी ग्राफ बनाया था सर, वो अगर सिमेट्रिक हो जाए इसी तो वो ग्राफ क्या के लिए रिप्रेजेंट, सिमेट्रिक हो जाए। ये सर तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो तो बेटा आर्बिट्रेरी ग्राफ होगा, सिमेट्रिक तो किसी के लिए नहीं होता, और रैंडमली ग्राफ बनाया जाता है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। ये सर अगर आ जाए तब मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और सर मतलब रिलेशन क्या कुछ अलग हो जाता है क्या? यार करो अभी तो। हेलो।
तो कितना आएगा बताओ, मोस्ट प्रोबेबल कितना आएगा बेटा? सही बात, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब ये होता है बेटा वो वाली स्पीड तो ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास, तो ज्यादा मॉलिक्यूल के पास 2 ही मीटर पर सेकंड की स्पीड है ना, जबकि 1 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर, तो एक एक मॉलिक्यूल का ही है। हमसे कहा जाए बेटा वी एवरेज, एवरेज क्या कहेंगे, कहता ना काउंट करने के लायक मॉलिक्यूल हो तो ऐसे करना है, तो कैसे बोलेंगे बेटा 1 + 2 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 5, कितना हो जाएगा 2.2 2.4 मीटर पर सेकेंड। और आरएमएस क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर रूट, है ना, कितना हो जाएगा ये √34/5, स्क्वायर रूट 34/5 मीटर पर सेकेंड। कहता है बेटा कोई हाइपोथेटिकल गैस मानो, मतलब गैस इमेजिन कर लो, है ना, जिसके लिए dN/dV है ग्राफ, dN/dV का ग्राफ V के साथ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा है V0 और ये हमारा A मान लो कोई कांस्टेंट है ना, वेयर स्पीड ऑफ molecules lies in the range 0 to V0। हमने क्या कहा था आइडियल गैस में क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट होता है, ऐसा नहीं 0 से V0 ही है बस, है ना, तो कहता है इस वाले कंडीशन के लिए फाइंड मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड आरएमएस स्पीड, ठीक है, बनाओ। क्या है भाई, केमिस्ट्री काफी आवाज आ रही है, ऐसे क्यों हो रहा है भाई, मिसमैच हो रहा है क्या?
कर लिया? रखो, ट्राई करो। बोलो बेटा, किसी का आंसर आया? हाँ, ये कितना आया? 0। हट, 0 कैसे होगा बेटा? देखो, अभी वाले ग्राफ में हम कहेंगे बेटा, देखो कि अगर मुझे चाहिए बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा हमारे लिए कि dn अपॉन dv मैक्सिमम होना चाहिए, बोलो, है ना? तो ग्राफ में देखो, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट कौन है? सबसे ऊंचा वाला पॉइंट कौन है? v0 है बेटा, है ना? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब v मोस्ट प्रोबेबल इज v0, बोलो, ठीक है? समझा? अब देखो बेटा, जैसा हमें ग्राफ दिया है वैसे बोलेगा ना y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन है ना बच्चा, स्ट्रेट लाइन। तो कहेंगे dn अपॉन dv कितना हो जाएगा? ये हो गया बेटा स्लोप इनटू v, बोलो, y इक्वल टू mx, ये हो गया बच्चा स्लोप। स्लोप होगा ना हाइट बाई बेस, ठीक? तो अब मुझे चाहिए बेटा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ v dn अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dn, होगा बेटा? तो इंटीग्रेशन ऑफ v dn, v छोड़ दो, dn यहां से पुट करो, कितना हो जाएगा? a बाई वी नॉट इंटू वी डी वी, और नीचे भी हो गया बेटा a बाई वी नॉट इंटू वी। ग्राफ में देखो स्पीड कहां से कहां जा रहा है? 0 टू वी नॉट ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 टू वी नॉट। ये भी हो गया 0 से वी नॉट, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये a बाई वी नॉट दोनों में कैंसिल हो गया, बच गया v स्क्वायर dv का इंटीग्रेशन। तो v स्क्वायर dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी नॉट क्यू बाई 3, और ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो आंसर हो जाएगा 2 वी नॉट बाई 3, बोलो, बात समझा?
कौन पेरेंट चेन होगा? 2 साइक्लिक चेन है यहाँ पे, कौन सा? ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम? तो ब्यूटेन। जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसमें इल आएगा और जो पेरेंट चेन होगी उसमें एन आएगा, ठीक है। दूसरा, इफ more than one substituents are present, more than one substituents are present, then तुम लोग की केमिस्ट्री की बात कैसी आ रही है यार? पता नहीं। यस सर, आ रही है। गाड़ी को भी आ रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई? हाँ, लॉग आउट करके लॉग इन करें, क्यों जाएगा उससे? देखो भाई, आइडिया दिया है, कोशिश करता हूँ लॉग आउट करके लॉग इन करना है वापस।